अस्सलाम वालेकुम। फ्लूइड डायनामिक्स की प्लेलिस्ट में आज हम बर्नौली क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा और प्रेशर और स्पीड और एरिया में क्या रिलेशन है उसको देखा। आज हम बर्नौली क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो बर्नौली क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड किसी पाइप में से गुजरे तो क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं। पहली पॉसिबल जो चेंज है कि जो फ्लूइड है वो जिस पाइप में से गुजर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है। मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दूसरी ये है कि जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल पाइप नहीं है, सीधा हॉरिजॉन्टल, जिस तरह ये पड़ा हुआ मार्कर, ये एक हॉरिजॉन्टल है। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसकी जो हाइट है वो रेफरेंस लेवल से सेम है। इस तरह पाइप नहीं हो सकता, बल्कि पाइप का जो इनलेट है आउटलेट है वो डिफरेंट एलिवेशन या डिफरेंट हाइट पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो तस्वीर देखें, इसमें पाइप का ये वाला जो एंड है ये कम हाइट पे है, H1 हाइट पे, और ये जो है ये ज़्यादा हाइट पे है, तो एलिवेशन डिफरेंस है। तो जब फ्लूइड गुजरेगा तो पहली चेंज ये है कि भाई पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है, जैसे इस तस्वीर में देखते हैं आस्ता आस्ता पाइप वाइड होता जा रहा है। और दूसरा ये कि इनलेट और आउटलेट जो पाइप का है वो डिफरेंट एलिवेशन या डिफरेंट हाइट पर है। तीसरी जो पॉसिबल जो है चेंज हो सकती है वो है कि इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर डिफरेंट हो। पाइप का एक जो ये कोना है, एक सिरा है, एक एंड है, इस पे प्रेशर ज़्यादा हो, दूसरे पे कम हो प्रेशर। तो इन तीनों चेंजेस की वजह से क्या स्पीड पे असर आएगा उसको हम देखते हैं। उसकी वजह यह है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का चेंज है इसको हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कि भाई अगर एरिया ज़्यादा हो तो स्पीड कम होती है और स्पीड ज़्यादा हो तो एरिया कम होता है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने से जो स्पीड में चेंज आना था उसको हमने पहले में देख लिया है, पहले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी की। अब ये जो दूसरी है, इनलेट एंड आउटलेट अगर एलिवेशन डिफरेंट हो तो हाइट के डिफरेंस की वजह से फ्लूइड एलिमेंट एक्सेलरेट हो सकता है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकता है। तो लिहाजा इसमें भी इन दो चेंजेस की वजह से भी फ्लूइड के एलिमेंट में कोई ना कोई वेलोसिटी का चेंज आएगा। तो हम इन तीनों को देखेंगे। अब फ्लूइड जो हमने बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो यूज़ करना है, जो कंसिडर करना है, वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड के बारे में इस प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। उसमें 8 फ्लूइड फ्लो एक्सप्लेन किए हैं, तो उनमें से जो 4 थे वो आइडियल फ्लूइड के लिए थे। मीन्स स्टेडी फ्लो, स्टेडी होता है जो आइडियल फ्लूइड होता है वो स्टेडी होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस और इरोटेशनल। इन सब को इस प्लेलिस्ट की जो फ्लूइड डायनामिक्स की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हमने इन चारों को भी एक्सप्लेन किया और 4 और को भी किया। तो स्टेडी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, नॉन विस्कस क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, इसके बारे में अगर मज़ीद डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगा। इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी चेंज नहीं होती, नॉन विस्कस में जो है विस्कस फोर्सेस नहीं होती, और रोटेशनल में फ्लूइड जो है मूव तो करता, रोटेट नहीं करता। स्टेडी फ्लो में जो एक ही पॉइंट पर टाइम चेंज होने के साथ स्पीड चेंज नहीं होती, हाँ जगह चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है। तो मैंने ये थोड़ा सा इसके बारे में समरी से बता दी कि आइडियल फ्लूइड में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। बर्नौली इक्वेशन को जब हम डिराइव करेंगे तो जो हमारा एनालिसिस होगा वो बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होगी कि जो वर्क एक्सटर्नल है, जो टोटल एक्सटर्नल वर्क होगा वो तो फ्लूइड एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देगा। अब हम देखते हैं कि नेट एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर है, कौन कर रहा है नेट एक्सटर्नल वर्क। फॉर एग्जांपल इधर देखें, ये जो ग्रीन कलर का मैंने शो किया है, ये ग्रीन कलर का ये फ्लूइड एलिमेंट है, इसको इस तरफ से लेफ़्ट साइड से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। फ़र्ज़ करते हैं ये फोर्स जो है ये पाइप आगे इधर फैला हुआ है लेफ़्ट साइड की तरफ, और लेफ़्ट साइड पे जो फ्लूइड एलिमेंट है वो इस पर फोर्स लगा रहा है। ये जो लेफ़्ट एंड है ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, और जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आ जाएगी, एरिया उधर मल्टीप्लाई होगा, फोर्स इज इक्वल प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो इधर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो जो फोर्स लगेगी लेफ़्ट साइड वाले फ्लूइड एलिमेंट इस पर लगाएगा वो होगा F1 इज इक्वल टू P1 A1, F1 इज इक्वल टू P1 A1। अब इधर फ्लूइड का एलिमेंट इतना हमने एनालिसिस करें, जो नीला सा रंग है ये पानी है सारा, इधर इस पानी पर, इस फ्लूइड पर, पानी तो मैंने कह दिया एक स्पेशल फ्लूइड है, इधर फ्लूइड कहना चाहिए, इधर जो फ्लूइड है इस पर जो प्रेशर लगेगा वो राइट साइड वाला फ्लूइड लगा सकता है, या इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इधर राइट साइड पे जो इसके अभी और भी फ्लूइड पड़ा है क्योंकि पाइप आगे भी एक्सटेंड है,
तो वो उस पर प्रेशर लगाएगा। प्रेशर इसका P2 होगा, एरिया A2 है, तो फोर्स होगी F2 इक्वल टू P2 A2। तो दो प्रेशर फोर्सेस लग रही हैं, एक लेफ़्ट साइड से एक राइट साइड से। ये जो सिस्टम हमने लिया हुआ है, लेकिन एक बात नोट करने वाली, ये जो इधर मैंने ग्रीन कलर का इतना सा फ्लूइड एलिमेंट इसको मैंने जो है इसको ग्रीन कलर से शो किया है, ये शो करने के लिए कि इसको हम पढ़ रहे हैं, इसने आगे एक्सेलरेट होना है। बहरहाल दो प्रेशर फोर्सेस लग रही हैं F1 F2, एक और फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। तो जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस फ्लूइड पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, वो तीसरी फोर्स है। तो हमने तीन फोर्सेस की वजह से वर्क पढ़ना है। उसके बाद इस इक्वेशन में जो टर्म है वो है काइनेटिक एनर्जी, वो भी सिंपल है, हम अभी निकालते हैं। एक और टर्म है और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है इसमें ये है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं फ्लूइड एलिमेंट के अंदर। ये जो सिस्टम हमारा, ये सारा सिस्टम है, इसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। हम अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड के अंदर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अजम्पशन हमने ले ली कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो एक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर वो नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1 जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वर्क के बराबर हो जाएगा। अब ये इस तस्वीर को, एक तस्वीर आ गई, उसको समझते हैं, फिर ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। टाइम टी पर क्या होगा कि ये जो इतना सा ग्रीन कलर का फ्लूइड शो किया है, इस पर फोर्स लगाएगा लेफ़्ट साइड वाला फ्लूइड P1 इज इक्वल टू P1 A1। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी V1, इसको मैंने रेड कलर के एरो से शो किया है। अब ये करेगा क्या कि टाइम t प्लस डेल्टा टी, इसे पार्शल टी भी कहते हैं, तो मैं इधर डेल्टा टी कहूँगा। इसने एक फासला तय कर लिया, पहले जितना ये जगह देखें डेल्टा x1, पहले फ्लूइड इधर था, अब ये फ्लूइड इधर आ जाएगा आगे। आप देख सकते हैं फ्लूइड आगे आ गया, जगह खाली होगी, इतनी जगह खाली होगी, इधर से ये फ्लूइड आगे आ गया, प्रेशर लगे ना। और ये फ्लूइड जो इधर था, इधर आगे खाली जगह थी, इधर ये फ्लूइड आगे आ गया। मीन्स जो पिछला फ्लूइड था उसको प्रेशर लगा, वो थोड़ा आगे आया, तो सारा ही फ्लूइड आगे गया। तो कुछ फ्लूइड जो है उसने आगे सफ़र तय कर लिया। पहला जो फ्लूइड था इधर T1 टाइम पे, फ्लूइड तो पहला नहीं है, फ्लूइड तो सेम है, लेकिन टाइम T1 पे या टाइम T पे फोर्स F1 लगी, वेलोसिटी स्पीड इसकी V1 है, इसने जो फासला तय किया वो डेल्टा x1 है, और इसने जो तय किया डेल्टा x2 है। इधर जो तस्वीर में ऊपर जो है पाइप चौड़ा हो गया है, इसलिए कम फासले में, ये कम लेंथ में ही उतना वॉल्यूम बन जाएगा जितना कि ज़्यादा लेंथ में बनना था। आप देख सकते हैं कि इधर जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, लिहाजा इतना वॉल्यूम फ्लूइड का बनाने के लिए इधर ज़्यादा फासला चाहिए था, ज़्यादा लेंथ चाहिए थी। और इधर चूँकि पाइप चौड़ा हो गया, वाइड हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, लिहाजा वॉल्यूम सेम करने के लिए ये जो लेंथ है डेल्टा x2 ये कम चाहिए थोड़ी सी। तो ये हमने तस्वीर को देख लिया कि टाइम t पे फ्लूइड जो नीचे था इसको लेफ़्ट साइड से प्रेशर लगा, और टाइम t प्लस डेल्टा t पर ये फ्लूइड एक्सेलरेट हो गया, आगे आ गया थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट पेज में ये जो पहली इक्वेशन है जो कि हम रिड्यूस कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो जिम कर लिया है, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसे डेरिवेशन करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन में जो था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/mv², एम की जगह डेल्टा एम लगाएंगे। जो एफएससी की जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ मैंने पार्शियल लगाया वहाँ डेल्टा लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ ये वाला सिंबल है वहाँ वो ये सिंबल लगा लें, ये वाला डेल्टा वाला, ये वाला, तो उनकी सारी डेरिवेशन उनके लिए बन जाएगी। हेलिडे रीजनिंग की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें जो ये सिंबल यूज़ हुआ था, ये वाला यूज़ नहीं हुआ था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/mv² mv2² माइनस mv1 का स्क्वायर, ये डेल्टा एम है, मास है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसे क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे। अभी वर्क एक्सटर्नल रहेगा। वर्क एक्सटर्नल थ्री फोर्सेस की वजह से है। एक वर्क फोर्स 1 प्रेशर फोर्स F1 जो फिर लास्ट पेज में देखी पिक्चर में, एक वर्क 2 है जो कि राइट साइड पे फोर्स लग रही थी F2 की वजह से, ये F1 की वजह से, और ये ग्रेविटी की वजह से वर्क है। तो वर्क बराबर होता है F(x cos थीटा). तो F1 फोर्स और उसकी वजह से जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा x1, और इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल।
अब लास्ट हम पिक्चर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एंगल 3 फोर्सेस में कौन से हैं। F1 और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, F2 और डिस्प्लेसमेंट में कितना है, और ग्रेविटी फोर्स और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हुआ, इसको हम पिक्चर में देखते हैं और फिर दोबारा से डेरिवेशन पे आते हैं। तो इस तस्वीर में देखें, फोर्स F1 का जो तीर है मैंने ग्रीन कलर का, इस राइट साइड की तरफ एक्ट कर रहा है, तो फोर्स राइट साइड की तरफ एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड की तरफ हो रही है। तो F1 और डेल्टा x1 के दरमियान जो एंगल कोस थीटा है वो कोस 0 है। फोर्स भी इस तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रही है। दूसरा देखें, जो राइट साइड पे फोर्स लग रही है F2, फोर्स इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लगेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगी फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा क्योंकि ये वाली फोर्स ज़्यादा थी, इधर प्रेशर ज़्यादा था। तो फोर्स तो इस तरफ है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, इसलिए इन दोनों के एंगल है वो 180 का है। देखें इधर से देख लें, फोर्स इधर लग रही थी लेकिन फिर भी फ्लूइड आगे आ गया। तीसरी जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो नीचे की तरफ अमल कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्लूइड की जो मोशन हुई है वो h2 - h1 हाइट है। ग्रेविटी की फोर्स नीचे थी तो इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हाइट h2 - h1 में एंगल है 180 है। तो 3 फोर्सेस थी, F1 और डेल्टा x में एंगल 0 है, F2 और डेल्टा x2 में एंगल 180 और ग्रेविटी और h2 - h1 हाइट में भी एंगल 180 है। तो इसमें पुट कर देते हैं, हमने जो भी देखा पिक्चर से, F1 और डेल्टा x1 में कोस 0 एंगल, इन दोनों के दरमियान F2 डेल्टा x2 के दरमियान को जो एंगल कोस 180 है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हाइट h2 - h1। तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ थी, जो उसने फासला तय किया ऊपर की तरफ किया, वो फासला था h2 - h1 और एंगल था कोस 180। कोस 0 1 होता है, कोस 180 -1 होता है, और कोस 180 दोबारा फिर -1 पुट करेंगे तो F1 डेल्टा x1 ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस की वजह से ये साइन, -1 की वजह से ये दो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें कि जो फोर्स थी उसकी वैल्यू हमने लास्ट पेज में देखी, F1 = P1A1, F2 = P2A2, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है mg, तो m की जगह डेल्टा m लिख दिया, ये वैल्यूज़ आ गई। अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 ये वॉल्यूम के बराबर थी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 जो राइट साइड पे था और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 ये भी वॉल्यूम के बराबर था। जितना वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे से हमने डिस्प्लेस किया उतना ही राइट साइड पे डिस्प्लेस हुआ। इसको दोबारा फिर पिक्चर में देख लेते हैं। बल ये भी एक चीज़ है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो लिटिल एलिमेंट ऑफ मास तो डिवाइडेड बाय लिटिल एलिमेंट वॉल्यूम डेल्टा V, डेल्टा m ओवर डेल्टा V बराबर होगा डेंसिटी के। तो मास किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस चीज़ को मैं दोबारा देख लेते हैं कि A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया और डेल्टा x कैसे वॉल्यूम के बराबर है, और A2 डेल्टा x2 कैसे वॉल्यूम के बराबर है। और हम देखेंगे ये सेम वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस किया उतना ही राइट साइड पे डिस्प्लेस हुआ होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इधर ये वाला सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 और डेल्टा x1 है। एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह ये डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट है और ये सारा एरिया है ये वाला। तो A2 जिस पे प्रेशर लग रहा है P2, तो A2 ये वाला है सारा, ये वाला A2 है इस, और ये सारी क्या है डेल्टा x2। तो एरिया मल्टीप्लाई बाई ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वॉल्यूम बन जाएगा। इसी तरह A1 ये था और डेल्टा x1 ये था, तो ये भी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इधर से आपने डिस्प्लेस किया उतना इधर से होगा, जो कि मैंने नीचे शो कर दिया। तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें पुट कर दिया A1 और डेल्टा x1 की जगह डेल्टा V पुट कर दिया, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम है लिटिल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, और A2 डेल्टा x की जगह इधर भी वॉल्यूम पुट कर दिया, और मास की जगह डेंसिटी और मास की जगह वैल्यू पुट कर दी। मास बराबर होगा रो डेंसिटी इंटू डेल्टा वॉल्यूम, ये पुट कर दिया। FSE वाले में जहाँ पर वहाँ ये डेल्टा V की जगह खाली V पुट हुआ होगा, और इधर हमने देख सकेंगे डेल्टा M की जगह उधर क्या पता डेल्टा M हो, ये वाला हो, तो यूनिटेशन जस्ट चेंज कर लें, बाकी सारी डेरिवेशन सेम रहेगी। तो ये वर्क एक्सटर्नल की हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ है वर्क एक्सटर्नल वाली, हम इसे पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो थी 1/2 मास m V2 का स्केयर, मास की जगह डेंसिटी मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम कर दिया पुट, ये मास की जगह है। दोबारा फिर इधर भी वही किया,
डेल्टा एम की जगह ये भी वैल्यू पुट की V2 माइनस 1/2 डेल्टा एम की जगह ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जगह ये जो अभी सारी हमने वैल्यू निकाली है 3 फोर्सेस की वजह से वर्क जो है वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3, वर्क फोर्स 1 की वजह से वर्क, फोर्स 2 की वजह से वर्क और ग्रेविटी की वजह से वर्क, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इसमें इस इक्वेशन में देखें जो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड नीले से रखी है, नीले मार्कर से, इसे ब्लैक मार्कर से का राइट साइड को वॉल्यूम इसमें भी है हर टर्म में और इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर, प्रेशर P1 माइनस P2 और रो G H2 माइनस H1। ये स्टेप वैसे किया, ये इसमें बस चेंज है, रो G इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रो G H2 माइनस माइनस की वजह से प्लस रो G H1। अब जो वो वेरिएबल जिनके नीचे सबस्क्रिप्ट 1 है उसको एक साइड पे कर लें। फॉर एग्जांपल इधर P2 माइनस हो रहा है, इधर आके P2 प्लस हो जाएगा, इधर रो G H2 माइनस और इधर आके प्लस होगा, ये चीज़ हो गई। और इधर P1 है, रो G H1 है, प्लस है, इधर माइनस 1/2 रो V2 का स्केयर जो है वो माइनस हो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1 और 2 सबस्क्रिप्ट वाली चीज़ें साइड पे ले, तो ये क्वेश्चन मानी कि बर्नौली क्वेश्चन है। अच्छा, बर्नौली क्वेश्चन जो है हमने ये ड्राइव की है, ये उन पॉइंट्स पे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उन पॉइंट्स पे ये पॉइंट 1 और 2 एक स्ट्रीम लाइन पे होना ज़रूरी है अगर अप्लाई करनी है क्वेश्चन एक स्ट्रीम लाइन पे। लेकिन ये हमने शुरू में मेंशन नहीं किया कि एक स्ट्रीम लाइन पे हैं, स्ट्रीम लाइन तो बहुत ज़्यादा होती हैं फ्लूइड के अंदर या ट्यूब फ्लो के अंदर। लेकिन हमने अज्यूम किया था आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड में एक हमने अज्यूम किया, आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो इरोटेशनल होता है। जब फ्लूइड इरोटेशनल हो तो उसकी वजह से ये जो कांस्टेंट आता है ये वाला रो प्रेशर प्लस 1/2 रो V2 पर रो G H, ये जो हमने बर्नौली क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया है, ये जो कांस्टेंट आया है ये कांस्टेंट सारी स्ट्रीमलाइन के लिए सेम होता है, लिहाजा बर्नौली क्वेश्चन हर एक 2 पॉइंट पे लग जाएगी फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द फ्लो। ट्यूब पाइप के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन दोनों हर एक पॉइंट पे ये लग सकती है, क्योंकि हमने आइडियल फ्लूइड एज्यूम किया और उसके अंदर आइडियल फ्लूइड इरोटेशनल होता है और इरोटेशनल में ये जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू सारी स्ट्रीमलाइन के लिए सेम आती है। दूसरा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करती है ये बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करती है। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज की वीडियो में बर्नौली इक्वेशन की डायग्राम देखी और इसकी डेरिवेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्नौली इक्वेशन ये जो हमने ड्राइव की है, ये दो इक्वेशन 2 डिफरेंट फॉर्म में लिखी हुई हैं, इनके फीचर्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।